आइए विद्यार्थियों, अब पाठांतर्गत आए हुए कुछ शब्दों के शब्दार्थों को जानने का प्रयास करें। इसमें सर्वप्रथम एक शब्द आया हुआ था ईशावास्यम। ईशावास्यम इस पद का संस्कृत में सामान्य अर्थ होता है ईश्वरेण व्याप्तम, है ना। इसको हम हिंदी में ईश्वर से व्याप्त, इसको हम अंग्रेजी में परवडेड बाय गॉड कह सकते हैं। इसी प्रकार एक शब्द आया हुआ था राजगंभीरः, अर्थात राजसु गंभीरः, राजाओं में कुशलतम, जो राजाओं में सबसे अच्छा होता था उसे हम राजगंभीरः कहा करते थे। द बेस्ट अमंगस्ट द किंग्स, जो किंग्स में जो सबसे अच्छा है उसको हम राजगंभीरः कहते थे। कश्चन, कश्चन माने कोपी जनः, कोई व्यक्ति, है ना, समवन, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं। विजयताम, विजयताम शब्द आया हुआ था जिसका अर्थ होता है जयतु, मतलब विजयी हो। इसको हम अंग्रेजी भाषा में लेट हिम बी विक्टोरियस कह सकते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान का अर्थ था विद्यार्थियों सर्व सामर्थ्यवान, जो हर चीज में सामर्थ्य है, सबसे अधिक शक्तिशाली, जिसको हम अंग्रेजी में ऑल पावरफुल कह सकते हैं। यक्षाह, यक्ष जो कुबेर के जो सेवक हुए करते थे ना, उसको हम यक्ष बोलते थे। कुबेर एक धन को देने वाला एक देवता है और उनके जो अनुचर, उनके पीछे पीछे चलने वालों को हम यक्ष कहते थे, सेवक को बोल सकते हैं। तो कुबेर के सेवक या कुबेर के अनुचर को यक्ष कहा जाता था, है ना। इसको अंग्रेजी में भी यक्षास ही कहेंगे, लेकिन इसको अब एक प्रकार से टाइप ऑफ डेमीगॉड्स, मतलब एक जो मनुष्य भी है और देवता भी है, उन दोनों के बीच की जो पात्र है उसको हम यक्ष कह सकते हैं, है ना। इसी प्रकार गंधर्वाह शब्द आया हुआ था। गंधर्वाह मतलब दिव्य गायकः, दिव्य माने जो स्वर्ग इत्यादि में जो गायन करते थे ना, गाने वाले स्वर्ग इत्यादि में, इसको हम गंधर्व कहते थे। इसको अंग्रेजी में भी गंधर्वास ही कहेंगे। ये भी एक प्रकार के टाइप ऑफ डेमीगॉड्स हैं, है ना। किन्नराह, ये भी जो है किम पुरुषाह, ठीक है ना, ये देवताओं में एक प्रकार की जाति को हम कहते थे किन्नर, है ना। इसको अंग्रेजी में भी किन्नरास भी कहेंगे। ये भी एक प्रकार का टाइप ऑफ डेमीगॉड्स है। इसी प्रकार यज्ञ भागः एक शब्द आया था। यज्ञ भागः मतलब हविः, अर्थात यज्ञ आहुति, है ना। इसको हम यज्ञ ऑफरिंग भी अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं। आराधनम, आराधनम माने पूजनम, पूजनम माने पूजा, तो आप जानते हैं जिसको हम वर्शिप कह देते हैं। दास्यन्ति, दास्यन्ति मतलब दानम करिष्यन्ति, इसको देंगे, मतलब ऐसा कहते हैं ना, इसको देंगे, दानम करिष्यति, करिष्यन्ति, दान दास्यन्ति, है ना, देंगे। इसको शैल गिव भी कह सकते हैं। इसी प्रकार ध्यायन्ति शब्द आया था। ध्यायन्ति मतलब चिंतयन्ति, ध्यान करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में मेडिटेट कह देते हैं। नाम कीर्तनम मतलब नामस्तुति ही, नाम जपना, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, ये नाम आप जप रहे हो ना, है ना। सिंगिंग द नेम इन प्राइस। इसी प्रकार हम सक्रोधम, सक्रोधम का अर्थ होता है कोपेन सह, अर्थात क्रोध के सहित, विथ एंगर, है ना। खलु, खलु एक अव्यय होता है जिसका खलु का अर्थ मैंने पहले भी पिछले पाठ में बताया था, जिसका अर्थ होता है कि निश्चित रूप से, इंडीड जिसको कह सकते हैं, है ना। कुल कलंकः अर्थात जो अपने वंश को कलंकित करने वाला, इसको संस्कृत में कुल पातकः भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में वन हु ब्रिंग्स इल फेम टू द फैमिली, ऐसा कह सकते हैं। अहर्निशम, अहर्निशम मतलब अहोरात्र, दिन रात को कह सकते हैं, है ना। इसे हम डे एंड नाइट अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं। पद दलनेना, पद दलनेना मतलब पद कुंटनेना, अर्थात पैरों के द्वारा कुचलने से, इसको हम स्टैम्प्ड कह सकते हैं, बाय फुट, स्टैम्प्ड बाय फुट। उत्तुंग शिखरात मतलब उन्नत पर्वतस्य अग्रभाग, ऊंचे भाग के शिखर से, जो चोटी से, जिसको हम कह सकते हैं ना। फ्रॉम द पीक ऑफ ए हाई माउंटेन। रज्वा माने हम जानते ही हैं, रज्वा माने वराट के, मतलब रस्सी के द्वारा, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं बाय द रोप। बद्धवा, बद्धवा मतलब निबद्ध, बांध करके, हैविंग टाइड, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं।
क्षिप्तवन्तः, क्षिप्तवन्तः अर्थात त्यक्तवन्तः, मतलब जिसको फेंक दिया गया है, त्याग दिया गया है ना, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में दे थ्रीव कह सकते हैं। विचिन्त्य, विचिन्त्य माने चिंतनम कृत्वा, चिंतन करके, सोच करके, है ना, हैविंग थॉट। द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि मतलब अवलोकयिष्यामि, देखूंगा, शैल सी। निष्क्रांत, निष्क्रांत मतलब निकल गया, चला गया, वेंट आउट, है ना। इसी प्रकार भासी, भासी मतलब प्रतीयसे, लगे रहो, सीम। वृत्तांतम, वृत्तांतम मतलब वार्ताम, वृत्तांत या घटना, जिसे हम अंग्रेजी में अकाउंट या एनेक्डोट भी कह सकते हैं। अलम चिंतया मतलब चिंता मत करो, है ना, चिंता मा करो, डो नॉट वरी, जैसे डोंट वरी भी कह सकते हैं, है ना। पितृश्वसः मतलब पितुः भगनी, बुआ, हमारे पिताजी की बहन हमारी क्या होती है, इस हमारी बुआ होती है, तो इसको हम कह सकते हैं हे पैटर्नल सिस्टर। बाढ़म, बाढ़म मतलब निश्चयेन, मतलब अवश्य, है ना, जिसको हम अंग्रेजी में सर्टेनली कह सकते हैं। अन्विष्यसि, अन्विष्यसि मतलब मार्गयिष्यसि, मतलब ढूंढोगे, जैसे कि यहां पर बुआ ने कहा था ना, मैं छुपती हूं तुम ढूंढोगे, तो अन्विष्यसि मतलब ढूंढोगे, है ना। यू शैल सर्च। करतल ध्वनिना अर्थात तालिका वादनेना, ताली बजा करके, क्लैप साउंड, है ना, तो उसको हम करतल, करतल ध्वनि कीजिए या फिर ताली बजाइए, तो इसी को हम क्लैप साउंड कहते हैं। प्रज्वालयति, प्रज्वालयति का अर्थ होता है उद्दीपयति, जलाता है, काइंडलेस जिसको हम कह सकते हैं, है ना। इतः, इतः अनेन मार्गेण मतलब इस ओर से आओ, यहां से आओ, दिस वे, ठीक है। आर्तनादम, आर्तनादम मतलब चित्कार क्रंदनम, चिल्लाकर रोना, है ना, क्राई फॉर हेल्प। भंक्ष्यामि, भंक्ष्यामि मतलब भगनम करिष्यामि, मतलब तोड़ दूंगा, आई शैल ब्रेक, मैं इसे तोड़ दूंगा। सन्निहितः, सन्निहितः मतलब समागतः, मतलब पास आया, तो केम नियर जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं। कालोहम, कालोहम का अर्थ होता है यमः अहम, मैं मृत्यु हूं, आई एम डेथ। मृत्युलोकम अर्थात यमपुरम, यमलोक, रिल्म ऑफ डेथ। कर्षति, कर्षति मतलब आकर्षति, खींचता है, जिसे हम पूल्स कहते हैं। देहल्याम मतलब द्वार तले, देहरी में, देहरी मतलब समझ रहे हो ना, देहरी मतलब जिसको छत्तीसगढ़ी में डेहरी बोल दिया जाता है, और ये जो आप जहां पे दरवाजा होता है, चौखट को आप बोल सकते हो, है ना, चौखट को डेहरी बोल सकते हैं, तो जिसको हम क्या कह सकते हैं, थ्रेसॉल्ट भी कह सकते हैं। निज नखैहि स्वस्य करजैहि, अपने नाखूनों से, बाय ओन नेल्स। अधमः, अधम का मतलब होता है हे क्षुद्रजन, नीच लोगों को अधम कहा जाता है। ओ लो कैलिब्रे पर्सन कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा। क्षम्यः, क्षम्यः मतलब सोढ़व्यः, मतलब क्षमा करने योग्य, ठीक है ना, वर्थी ऑफ फॉरगिविंग। वक्षस्थलम, वक्षस्थलम माने होता है उरह स्थलम, छाती, जिसे हम अंग्रेजी में चेस्ट कहते हैं। भिन्नति अर्थात विदीर्णम करोति मतलब चीरता है ना। टीयर्स अपार्ट जिसे हम अंग्रेजी भाषा में। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम इस सप्तम पाठ जिसका नाम ईशावास्यमिदं सर्वम है, इसके अब अभ्यास कार्य की ओर बढ़े। अभ्यास कार्य की ओर बढ़े विद्यार्थियों, उससे पहले कुछ यहाँ पर इत अत्र इदम अवधेयम, यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए, इस प्रकार कुछ लिखा हुआ है। एक नई जानकारी, नवीन एक सूचना या एक नवीन जानकारी आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं जो इस पाठ में दिया हुआ है। आइए देखते हैं। इसमें कहा गया कि अत्र इदम अवधेयम, यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप इस पूरे के पूरे पाठ को यदि आप देखेंगे तो इस पूरे के पूरे पाठ में आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग कैसे करना है, इस पर ध्यान दिया गया है कि हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो इस तृतीया विभक्ति के प्रयोग के बारे में ही इस पाठ में मजबूती से बताया गया है। कैसे बताया गया है ये आगे आपके समक्ष धीरे धीरे आते जाएंगी बात।
सबसे पहले यह बताया गया कि देखो वाक्ये उपकरणार्थे तृतीया विभक्ति भवति, अर्थात यदि किसी वाक्य में कोई साधन हो, इसकी चर्चा मैंने आपसे संभवतः छठवीं कक्षा के भी अंतिम अंतिम पाठों में किया। जो साधन होता है, साधन को ही हम उपकरण कहते हैं, है ना, उपकरण कहते हैं। अब जैसे कि मैं जैसे कि अभी मैं लिख पा रहा हूं, तो इसमें साधन क्या क्या है? तो इसमें साधन मेरा हाथ है। आप पढ़ पा रहे हैं तो उसमें साधन क्या है? आपका मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क ऐसा लिखा जाएगा। इसी प्रकार और हो सकता है कि आपकी आंखें भी जो क्या है, वो निश्चित रूप से आपका साधन हो सकती है। बात समझ में आ रही? तो बोलता है कि जो भी ये जो साधन होता है, उपकरण होता है, जो ये साधन है, वो उस साधन में तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिख के देखता हूं। मैं बोला कि राम ने हाथ से राम जी हाथ से पुष्प चुन रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि राम जी तो हो गए कर्ता, चुन रहे हो गई क्रिया, और किसको चुन रहे हैं? तो पुष्पों को चुन रहे हैं, इसलिए हो जाएगा कर्म, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन उस पुष्प को चुनने में सहायता, उपकरण, साधन कौन कर रहा था? हाथ, इसलिए हाथ हो जाएगा करण। और इसी करण में ही हम इसको तृतीय विभक्ति इसमें लगाते हैं। अर्थात अब हमको हस्त शब्द का, हाथ को हस्त बोलते हैं, और हस्त शब्द का तृतीय विभक्ति के अगर एक हाथ से सहायता हो रही होगी तो वो हस्तेन हो जाएगा, दो से हो रही होगी तो हस्ताभ्याम हो जाएगा, और बहुत से हो रहा होगा तो हस्तई ही, ऐसा रूप चल जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही होगी, मेरी बात आप लोगों को। कहा कि वाक्य में जो उपकरण अर्थ है, उपकरण को बताने के लिए हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कि जैसे कि यहां पर यथा उदाहरण भी दिया कि हिरण्यकशिपुः खड्गेन स्तंभम भंजयति, अर्थात हिरण्यकश्यपु भंजयति अर्थात भंग करता है, तोड़ता है, किसको? स्तंभ को। तो स्तंभ को, खंभे को तोड़ने में सबसे ज्यादा सहायता किसने की? उस भंजन क्रिया को करने में, तोड़ने रूपी क्रिया को करने में उपकरण कौन था, साधन कौन था? ये खड्ग, अर्थात वो तलवार जैसा जो होता है, वो खड्ग ही सर्व से यहाँ पर जो है उन्होंने सहायता की थी। इसलिए ये खड्ग में हमने तृतीया लगा करके खड्गेन ऐसा बना दिया। इसी प्रकार बालक लेखन्या लिखति, बालक लिखता है और लिखने में सहायता कौन कर रहा है? उपकरण कौन है, साधन कौन है? तो लेखनी है। तो लेखनी शब्द का तृतीया के एक वचन में हमने लेखन्या ऐसा बना दिया। बात क्लियर है ना? उसी प्रकार आगे भी आप देखेंगे तो लिखा कि पितामहः चषकेण क्षीरम पिबति, अर्थात क्षीरम माने होता है दूध इत्यादि, पिबति माने पीना, पितामह माने होता है दादा। तो दादा जो है वो क्षीर को, दूध को पी रहे हैं, और दूध को पीने में सबसे ज्यादा सहायता कौन कर रहा है? चषक माने होता है यहाँ पर गिलास, जिसको हम ग्लास या गिलास, और इसको थोड़ा अपभ्रंश देख लेंगे तो गिलास, ऐसा दोनों कहते हैं हम, है ना? तो पितामह ग्लास से, तो पीने में सबसे ज्यादा सहायता कौन कर रहा था? उपकरण कौन था? साधन क्या था? ये एक ही पर्याय शब्द है। तो यहाँ पर चषक था तो उसमें तृतीया का एक वचन लगा, अतः उसमें चषकेण ऐसा रूप बना दिया। बात मेरी समझ में आ रही होगी, ठीक है? इसी प्रकार आपने ये तो चीज उदाहरण देख लिया कि जो भी उपकरण होगा उसमें तृतीया लगेगी। जैसे कि और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि अभी आप जो है पाठ को देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि देखो छात्र आंखों से पाठ को देखता है। तो मैं क्या लिखूंगा? छात्रः। अब एक आंख से देखता तो मैं तृतीय विभक्ति का एक वचन लगाता। अब आप दोनों आंखों से देख रहे हो तो मैं लिखूंगा यहां पर नेत्राभ्याम, और पाठ को तो पाठम और पश्यति। इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हो। बात इतनी समझ में आ रही है कि नहीं? निश्चित रूप से यह बात एकदम स्पष्ट होगी आप लोगों के लिए, मैं ऐसी आशा करता हूं।
इसके अलावा और भी तृतीया, उपकरण में तो तृतीया होती है ये हम जान गए, लेकिन और भी तृतीया कहीं कहीं पर होती है क्या? बिल्कुल होती है। बोलते हैं कि देखो ख में कहा गया कि बोले कि क्रिया विशेषेण स्वभाववाचक शब्दानाम तृतीया विभक्ति ही भवति, अर्थात क्रिया विशेष स्वभाववाचक जो शब्द होते हैं उनसे भी तृतीया इत्यादि विभक्ति होता है। जैसे कि किसी का स्वभाव होता है ना क्रोध करना, जैसे कि क्रोध करना किसी का स्वभाव होता है, किसी का स्वभाव होता है हंसना, किसी का स्वभाव होता है रोना, कोई वाचाल होता है बोलना इत्यादि। तो उसमें भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं, या स्वभाववाचक हो या क्रिया विशेष वाचक हो। जैसे कि हिरण्यकशिपुः आश्चर्येण आह, आश्चर्य होकर के देख रहा था, तो ये क्रिया विशेष है, आश्चर्य हो गया, है ना, आश्चर्य से उसने कहा। देखो नृसिंह क्रोधे न गर्जति, अब नरसिंह जो नृसिंह जो भगवान थे उनका स्वभाव था क्रोध। इसी प्रकार किसी का स्वभाव होता है रोना हंसना, तो उसमें भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से देखें, विस्तार से देखें। देखिए तृतीय विभक्ति अब किसी का भी हो सकता है, तृतीय विभक्ति पुल्लिंग शब्द का भी हो सकता है, और पुल्लिंग में भी आकारांत हो सकता है, सर्वनाम शब्द हो सकते हैं। तो इन शब्द इनके रूप कैसे चलते जाएंगे, उसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ नपुंसक लिंग में भी यह संभव है ना। अब देखो जैसे कि मूल शब्द है बालक, है ना। अब बालक शब्द का तृतीया का एक वचन बनेगा बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। उसी प्रकार वृक्ष है तो वृक्षेण, वृक्षाभ्याम, वृक्षैः। शिक्षक है तो शिक्षकेन, शिक्षकाभ्याम, शिक्षकैः। उसी प्रकार तद शब्द है तो उसका बनता है तेन, ताभ्याम, तैः। तद माने होता है वह, है ना। पर किम माने होता है क्या, तो इसका क्या बन जाएगा केन, काभ्याम, कैः। इसी प्रकार देखो जिसके अंत में अ आता हो, जिसके अंत में अ आता हो, जैसे कि बालक के अंत में अ था, वृक्ष के अंत में अ था, शिक्षक के अंत में अ था, लेकिन तद के अंत में द था, है ना, किम के अंत में म था। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जिसके अंत में अ आता होगा उसका रूप ऐसे ही चलेगा, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे नपुंसक लिंग हो, ठीक है ना। जैसे कि देखो बालक तो बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, जैसे कि राम तो रामेण, रामाभ्याम, रामैः, इस तरीके से। इसी प्रकार कृष्ण शब्द है तो कृष्णेन, कृष्णाभ्याम और कृष्णैः, इस तरीके से। इसी प्रकार और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे कि वासुदेव तो वासुदेवेन, वासुदेवाभ्याम, वासुदेवैः। इसी प्रकार पंकजः, पंकजाभ्याम और पंकजैः, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो लेकिन स्त्रीलिंग में आ गया तो स्त्रीलिंग में थोड़ा सा बदल जाएगा। अब स्त्रीलिंग मैंने पहले भी बताया है कि आकारांत और जितना भी जिसके अंत में बड़ा ई बड़ा ऊ या आ आता हो, वो ज्यादातर शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में ही होते हैं। अब जैसे कि शिक्षिका, गदा, तो इनका रूप जो है थोड़ा सा बदल जाता है। बोले शिक्षिका का यदि तृतीया के एक वचन में बनाओगे तो शिक्षिकया, शिक्षिकाभ्याम, शिक्षिका भी, ऐसे रूप चलेंगे। उसी प्रकार गदा तो गदया, गदाभ्याम, गदा भी। इसी प्रकार यदि रमा होता तो रमया, रमाभ्याम, रमा भी। अगर राधिका होता या राधा होता तो हम लिखते राधया, राधाभ्याम, राधा भी। अगर शब्द सीता होता तो सीतया,
सीताभ्याम, सीता भी, ऐसे इसके रूप चल जाते। बात स्पष्ट है कि नहीं? उसी प्रकार देखो तद का भी कैसा चला, कुछ वैसा ही। तया ताभ्याम ताभी, और किम का कया काभ्याम का भी। बात स्पष्ट है। अब नपुंसक लिंग में आप देखो, मैंने यहां पर कहा था कि अकारांत तो होना चाहिए। यदि तृतीया में बना रहे हो तो वो केवल अकारांत, आप देखो चाहे पुल्लिंग हो चाहे नपुंसक लिंग हो। तो देखो वन में अ में अंत में अ था, तो देखो जैसे बालकेन बालकाभ्याम बालक ही बना, वैसे वनेन वनाभ्याम वनई ही बना। पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकई ही बना, फलेन फलाभ्याम फलई ही बना। और तद शब्द में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तेन ताभ्याम तई यहां पर भी है, और तेन ताभ्याम तई ही यहां पर भी था। उसी प्रकार के नकाभ्याम कई यहां पर भी है, ऊपर में भी था। इसी प्रकार ज्ञान शब्द भी नपुंसक लिंग है, तो ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानई, ऐसे रूप चल जाएगा। बड़ा ही सरल है संस्कृत। बस आवश्यकता है तो समझने वाले की, और उससे भी अधिक आवश्यकता है तो समझाने वाले की। बात स्पष्ट है क्या? चलिए आगे चलते हैं। अब कहा गया कि देखो आप उच्चई ही पठंतु अवगच्छन्तु च, आप जोर जोर से इसे पढ़िए और इसे समझिए भी। अब देखिए हमारे यहाँ जैसे कि अंग्रेजी भाषा का सहारा लेकर के मैं बताऊं, अंग्रेजी भाषा में भी हम देखते हैं कि वहां पर जब टेंस टेंस की बात होती है, टेंस की बात होती है तो वहां हमको तीन टेंस बताए जाते हैं। एक तो प्रेजेंट, दूसरा होता है क्या पास्ट, और तीसरा होता है क्या फ्यूचर, है ना? तो फ्यूचर टेंस, ये तीन टेंस के बारे में हमें निश्चित रूप से बताया जाता है। और यदि इसी को हम हिंदी में कह दें तो हिंदी में यही हो जाता है वर्तमान काल, वर्तमान, भूत, और ये हो जाता है भविष्य। बच्चों समझना ये कि संस्कृत में जो काल होता है ना, ये टेंस हम अंग्रेजी में बोल देते हैं, इसी को हम हिंदी में काल बोल देते हैं, और इसी को ही हम संस्कृत में लकार कहते हैं। अंग्रेजी में टेंस, हिंदी में काल, संस्कृत में लकार। अब इसमें जब हमको भविष्य काल को बताना होता है, अर्थात फ्यूचर टेंस या भविष्य काल को बताना होता है, भविष्य काल को, तो हम यहां पर लृट लकार का प्रयोग करते हैं। किस लकार का? लकारों की संख्या 10 है। उन 10 लकारों में से कौन सा लकार, अब जैसे मैं बोलूंगा कि टेंस की संख्या कितनी है 3, काल की संख्या कितनी है 3, लेकिन उसमें भविष्य काल वाला एक है, पास्ट वाला एक है। इसी प्रकार लकारों में 10 लकारों में से जो लृट लकार है, ये भविष्य के अर्थ को बताता है। जो होने वाला है उस अर्थ को बताने के लिए हम लृट लकार का प्रयोग करते हैं। इस पाठ में हम निश्चित रूप से इसी को ही जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि देखो लृट लकार का प्रयोग हम कब करते हैं कि भविष्यत काले, भविष्य काल को बताने के लिए एतस्य लकारस्य प्रयोगः भवति, इस लकार का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब एक पठ धातु है, अब पढ़ता है, इसकी संस्कृत क्या होगी? पठति पठतः पठन्ति। लेकिन पढ़ेगा, भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे वहां पर? पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। फिर पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ। फिर पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। आपको तो ये पता ही है कि मध्यम पुरुष हमेशा एक वचन त्वम के लिए, द्विवचन युवाम के लिए, और बहुवचन जो है यूयम के लिए फिक्स होता है, रिजर्व होता है, आरक्षित होता है। इसी प्रकार उत्तम पुरुष जो है वो अहम के लिए, पठिष्यावः अहम, आवाम जो है वो फिक्स होता है किसके लिए? द्विवचन के लिए। और वयम जो है ये फिक्स होता है किसके लिए? उत्तम पुरुष के बहुवचन के लिए। तो इसको हम इस तरीके से जानते हैं। और यहां पर आप देखिएगा लट से, अगर आप लट लकार का रूप जानते हैं तो आपको लृट लकार को समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जैसे कि यदि वो पठती अगर लट लकार का रूप है तो लृट लकार में पठिष्यति हो गया, हमने बीच में ष्य ही तो जोड़ा, बाकी तो वैसी है। जैसे पठती पठता पठंती, तो पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति। उसी प्रकार यदि
वो लिखती था लट लकार में, तो वो लृट आते आते भविष्य को बताने के लिए लिखिष्यति हो गया। 90% मैं विद्यार्थियों बात करूं तो केवल सिया जोड़ करके आपका काम लृट लकार में चल जाता है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे भी होती है जहां पर रूप बिल्कुल भिन्न हो जाता है। जैसे कि देखने के लिए हम लट लकार में बोलते हैं पश्यति, लेकिन जब यही लृट लकार में बनाते हैं तो यहां पर द्रक्ष्यति हो जाता है। तो ऐसे कुछ हैं जिनका रूप जो है लृट लकार में बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, उसको हम निश्चित रूप से यहां पर देखेंगे। अब आप देखिए, इसको मेरे साथ फिर से पढ़िए। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। उसी प्रकार यहां पर देखो, अब हम इसका प्रयोग करके और भी देखो उदाहरण देख सकते हैं। लिखिष्यति, अब मेरे साथ लिख धातु का चलाओ, लिखिएगा। लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यथः, लिखिष्यथ, लिखिष्यामि, लिखिष्यावः, लिखिष्यामः। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। इस तरह क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यावः, क्रीडिष्यामः। इसी प्रकार पचिष्यति इत्यादि भी रूप बन सकते हैं। ठीक है ना। अब इसको हम प्रयोग करके देखते हैं वाक्यों में। वयम वाक्येषु लिट् लकारस्य प्रयोगम पठामः, है ना। अब हम प्रयोग का, लिट् लकार का प्रयोग जो है हम करते हैं किसमें, वाक्यों में। मैंने आपको पहले ही बताया कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए कुछ चीज है जो रिजर्व है, जैसे कि त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन। उसी प्रकार उत्तम पुरुष के लिए अहम रिजर्व है एक वचन में, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया। और इनसे अतिरिक्त जितने भी हैं, इनसे अतिरिक्त जितने भी हैं, वे सभी प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। चाहे वो बालक हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राधिका हो, चाहे राधा हो, कोई भी हो, सीता, गीता, मोहन इत्यादि सभी प्रथम पुरुष में आएंगे। अब मैंने कहा कि देखो, बालकः पाठम पठिष्यति, बालक पाठ को पढ़ेगा। लेकिन दो बालक यदि पढ़ेंगे तो फिर बालकौ, बालकः, बालकौ और पाठम पठिष्यतः हो जाएगा, क्योंकि द्विवचन में आ गए हम, दो बालक पढ़ रहे हैं तो द्विवचन लगाएंगे। अब बहुत सारे हो जाएंगे तो बालकाः पाठम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, पठिष्यन्ति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में आप देखिए कि त्वम पाठम पठिष्यसि, अगर एक तुम पाठ को पढ़ोगे तो एक वचन, तुम दोनों पाठ को पढ़ोगे तो युवाम पाठम पठिष्यतः, और तुम सब पाठ को पढ़ोगे तो यूयम पाठम पठिष्यथ। एक विसर्ग का ही तो अंतर है इन दोनों में। यहां विसर्ग लगा हुआ है ये, और यहां पर नहीं लगा हुआ है, बस इतना ही तो है। अब आप सोचो कि एक विसर्ग से कितना अंतर आ जाता है, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में अहम पाठम पठिष्यामि, मैं पाठ पढ़ूंगा, आवाम पाठम पठिष्यावः, हम सब पाठ, हम दोनों पाठ पढ़ेंगे, और बहुवचन होगा तो वयम पाठम पठिष्यामः, हम सब मिलकर के हम सब पाठ को पढ़ेंगे। इसी प्रकार बालकः मोदकम खादिष्यति, बालक मोदक को खाएगा, बालकौ मोदकम खादिष्यतः और बालकाः मोदकम खादिष्यन्ति। इसी प्रकार त्वम मोदकम खादिष्यसि, युवाम मोदकम खादिष्यथः और यूयम मोदकम खादिष्यथः। अहम मोदकम खादयिष्यामि, आवाम मोदकम खादिष्यामः और वयम मोदकम खादयिष्यामः इत्यादि हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से इसे हमें जानना चाहिए।